हेलो व्यूअर्स, आज बात करते हैं धर्म साहब की एक और फिल्म जिसका नाम है जुगनू। कहानी का मुख्य किरदार अशोक उर्फ जुगनू धर्मेंद्र है। जुगनू दिन में एक सम्मानित अमीर उद्योगपति और समाज सेवी है, लेकिन रात में वो एक चालाक और करिश्माई चोर बन जाता है। उसकी चोरी का मकसद व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है। ये कहानी न्याय, प्रेम और बलिदान की एक प्रेरक गाथा है। जुगनू का परिचय। फिल्म की शुरुआत जुगनू की एक रोमांचक चोरी के दृश्य से होती है। वो एक धनी व्यापारी की हवेली में घुसता है। गार्ड और पुलिस को चकमा देते हुए वह बेशकीमती गहने चुराता है। अगले ही दिन वह गहनों को बेचकर गरीबों की मदद करता है। ये सीन दर्शकों को जुगनू के विरोधाभासी व्यक्तित्व से परिचित कराता है। वो एक चोर है, लेकिन उसके इरादे नेक हैं। जुगनू की मुलाकात निर्मला, जो कि हेमा मालिनी जी हैं, एक स्कूल टीचर हैं कहानी के अंदर, जो गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। जुगनू पहली बार निर्मला से तब मिलता है जब वो अपने दोस्तों के साथ एक गांव में मदद के लिए जाता है। निर्मला की सादगी और ईमानदारी जुगनू को आकर्षित करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपता है और एक दृश्य में जुगनू और निर्मला एक मेले में मिलते हैं। जुगनू निर्मला को खिलौना खरीद कर देता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यहाँ जुगनू का सरल और कोमल पक्ष सामने आता है। पुलिस का शिकंजा और जुगनू की चालाकी। जुगनू की चोरी की घटनाओं से पुलिस परेशान है। इंस्पेक्टर शेखर, जो कि प्रेम चोपड़ा है, को जुगनू को पकड़ने का जिम्मा सौंपा जाता है। शेखर जुगनू को व्यक्तित्व और चालाकी से प्रभावित है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश करता रहता है। और एक रोमांचक चेन सीन में आता है जब जुगनू पुलिस से बचने के लिए एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन के एक्शन सीन में जुगनू की सूझबूझ और साहस साफ झलकती है। शेखर बार बार जुगनू के करीब पहुंचता है, लेकिन हर बार वो फिसल जाता है। जुगनू का अतीत। दर्द और प्रतिशोध। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां जुगनू के अतीत का खुलासा होता है। जुगनू एक अनाथ था, जिसे बचपन में गरीब और अन्याय सहना कर पड़ा। उसके माता पिता की हत्या एक धनी और भ्रष्ट आदमी सेठ लक्ष्मी नारायण, जो कि अजीत खान ने कर दी थी। इसी घटना में जुगनू को अपनी चोरी की जिंदगी शुरू करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो जरूरतमंदों की मदद कर सके और अंत में अपने माता पिता की मौत का बदला ले सके। निर्मला की सच्चाई का पता चलना। निर्मला को धीरे धीरे जुगनू की असली पहचान का पता चलता है। जब वो जानती है कि जुगनू एक चोर है तो नाराज होती है। जुगनू से अपने नेक इरादों और अतीत की सच्चाई के बारे में बताता है। निर्मला जुगनू की भावनाओं को समझती है और उसका साथ देने के लिए फैसला करती है। जुगनू बनाम सेठ लक्ष्मी नारायण। जुगनू की यात्रा का मुख्य उद्देश्य सेठ लक्ष्मी नारायण को बेनकाब करना और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है। जुगनू एक जटिल योजना बनाता है ताकि लक्ष्मी नारायण के काले धंधों का पर्दाफाश किया जा सके। वह उसके गोदाम में घुसता है, जहां नकली सामान और चोरी की हुई संपत्तियां छुपाई गई हैं। लक्ष्मी नारायण के आदमी और जुगनू के बीच भयंकर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। जुगनू अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को हराता है। अंत में वह लक्ष्मी नारायण को पुलिस के हवाले कर देता है। न्याय की जीत होती है और प्यार का मिलन होता है। जुगनू को अपने कामों के लिए माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि उसके इरादे नेक थे। वो निर्मला के साथ एक नई शुरुआत करता है। फिल्म का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ होता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। जुगनू एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म है, जो न्याय, बलिदान और प्यार की शक्ति को दर्शाती है। धर्मेंद्र का करिश्माई प्रदर्शन और हेमा जी की मासूमियत इसे एक यादगार फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, मैं धर्म जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हेमा जी का भी। और हेमा और धर्म जी के ऊपर फिल्में जितनी भी हैं, उनके ऊपर मैं वॉइस ओवर करता रहूँगा। आपको इसी प्रकार से शॉर्ट रूप में फिल्मों की कहानी आपके लिए लाता रहूँगा और आप एंजॉय करते रहिए। और साथ साथ मैं आपको बहुत ही किस्से, धर्म जी के जीवन के किस्से भी आपको सुनाता रहूँगा। Thank you very much, my friends. Love you all. Please subscribe my channel.